आफियत मांगो, अर्ज करो मौला मेरी दुनिया में भी खैर हो, मेरी आखिरत में भी खैर हो। खैर का सवाल करो, आसानी का सवाल करो, आफियत का सवाल करो अल्लाह से। तो इससे पता चला कि अली पाक और नबी पाक को मानने वालों के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह से आफियत मांगते रहे। आफियत अगर किसी को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। नहीं, सवाल का एक ही लफ्ज में जवाब है, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर, आफियत मांगो। अर्ज किया हुजूर एक और सवाल है। सरकार ने फरमाया बताओ हुजूर मेरी नजात के लिए कौन सी चीज जरूरी है, नजात के लिए क्या करूं मैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया नजात के लिए क्या करूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दो बातें बताई। फरमाया हलाल रिज्क खाओ और सच बोलो, नजात ही नजात है। हलाल रिज्क खाओ और सच बोलो, नजात ही नजात है। अर्ज किया हुजूर एक और सवाल है। सरकार ने फरमाया बताओ ये सुरूर क्या है। सुरूर क्या है, यानी सुरूर, ये कहते खुशी सुरूर, हकीकत में सुरूर क्या है। नबी पाक ने एक लफ्ज में कहा, फरमाया जन्नत को सुरूर कहते हैं। किसको कहते हैं? जन्नत को सुरूर कहते हैं। तो इसमें क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम दुनिया में सुरूर ढूंढते फिरते हो, यहाँ सुरूर नहीं है, सुरूर मोमिन के लिए जन्नत में है। अपनी जन्नत को दुरुस्त करो, वो है मकाम मोमिन के लिए सुरूर का। अर्ज किया हुजूर मेरा एक और सवाल है। सरकार ने फरमाया बताओ अली हुजूर राहत क्या है। राहत क्या है? मेरे अली पाक ने सवाल किया, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह राहत क्या है। सरकार ने फरमाया अल्लाह के दीदार को राहत कहते हैं। अल्लाह के दीदार को क्या कहते हैं? अल्लाह के दीदार को रहमत कहते हैं। और इसीलिए मौला कायनात ने कहा था किसी पूछने वाले के जवाब में कि तू पूछता है मैंने देखा है कि नहीं देखा है, मैं तो सजदे में अपने दिल की आंखों से देख न लूं तब तक मेरी इबादत मुकम्मल नहीं होती, दिल की आंखों से। तो इसलिए अहबाब गिरामी एक और सवाल, आखिरी सवाल था ये 10वां, इसको पीर साहब ने तीसरे नंबर पे लिखा है, मैं इसको 10वें नंबर पे अर्ज कर रहा हूं। अर्ज किया हुजूर एक मेरा सवाल है, वो ये है कि हक क्या है। हक क्या है? हक क्या है? बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। सरकार ने फरमाया कुरान हक है। दूसरे नंबर पर 3 बातें कही मेरे नबी ने। मौला अली ने अर्ज किया हुजूर हक क्या है। सरकार ने फरमाया अली 3 चीजें हक हैं। यहां पर इस मौके पर जो हक की तारीफ की मेरे नबी पाक ने, कुरान हक है, दूसरे नंबर पर इस्लाम हक है, तीसरे नंबर पर विलायत हक है जब तेरे पास हो। यानी अली समझा दूं जरा, कुरान हक है, इस्लाम हक है और तेरी विलायत हक है। और तेरी विलायत क्या है? हक है। जिसने, अब मैं फिर ये कहने पर हक बजाना हूं ना कि जिसने कुरान को माना उसने हक को माना, जिसने इस्लाम को माना उसने हक को माना, और जिसने अली की विलायत को माना उसने हक को माना। ये हक है। तो इसलिए अहबाब गिरामी अब हक पूरा तब होगा कि कुरान, इस्लाम और अली की विलायत। इस्लाम में कुरान है, इस्लाम में क्या है, और कुरान में विलायत अली है। इसलिए अहबाब गिरामी अल्लाह ताला ने ये फिर जब पीर साहब किबला ने लिखा कि जब ये सवाल मुकम्मल हो गए, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सवाल मुकम्मल कर लिए, अल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया, तो फिर अकेले मौला कायनात ही वो शख्स ठहरे जिन्होंने कुरान की इस आयत पे अमल किया और किसी को इस पे अमल करने की सआदत ही हासिल हो न सकी। तो मौला कायनात को ये मौका मुयस्सर आया और किसी को मौका ही मुयस्सर नहीं आया। एक ही बंदे ने सदका दिया, वो मौला अली थे, वो आगे गए अपनी बातें पूछी, और एक ही शख्स जो मौला अली थे उनके बाद ये हुक्म मनसूख हो गया। तो ये सिर्फ मौला का, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो मजे से झूमते हैं,
کہ میرے مولا علی تیری کیا شان ہے کہ تجھے وہ بھی شان نصیب ہوئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر سیکھنے کی توفیق دے اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ہی زندگی اور اسی پر موت اور اسی ولایت کا صدقہ ہمیں اللہ اپنا قرب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔